ये है तो कैपिटल गेन्स चैप्टर, लेकिन यहाँ पे ये पूछ लिया है कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। तो मैंने टोटल इनकम का भी वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, बस इतना बेसिक जान लो कि 5 हेड होते हैं इनकम टैक्स के: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज। इस क्वेश्चन में 2 अलग अलग हेड्स की बात हो रही है, एक इनकम फ्रॉम बिजनेस की और एक कैपिटल गेन्स की। ठीक है, दोनों को अलग अलग मतलब उसी जगह पे कैलकुलेट करेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, वो आ जाएगा आपका टोटल इनकम। ठीक, अभी के लिए इतना जानो, बाकी जो टोटल इनकम चैप्टर आएगा तो उसमें आप और अच्छे से समझ लोगे जब मैं समझाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस प्रॉफिट 2,50,000, ये चला गया इनकम फ्रॉम बिजनेस में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, ये कैपिटल गेन्स हेड में जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स रिलेटिंग टू लैंड, ये भी कैपिटल गेन्स में जाएगा। लॉन्ग टर्म गेन्स 10,000 ऑन अदर कैपिटल एसेट, ये कैपिटल गेन्स है साफ साफ। कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी 24,000, एक एजेंसी का टर्मिनेशन हुआ है, उस पर कंपनसेशन मिला है मिस्टर एक्स को, तो ये बिजनेस इनकम में अलाउड माना जाता है। बिजनेस वाला चैप्टर आप पढ़ोगे, उसका मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना रखा है। ठीक है, वो देख लेना आप। तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस का है 5th पॉइंट। फिर है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ अनदर कैपिटल एसेट ₹16,000। देखो भाई, यहां बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किसी दूसरे कैपिटल एसेट पे आया है 16,000। और एक बात बस ध्यान रखना, कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते, मतलब माइनस नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले से मत लेस करना इसको। सॉल्यूशन देखते हैं 20 का। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन्स। फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो हम यहां पे लिख देंगे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस प्रॉफिट्स, तो यहां लिख दो आप बिजनेस प्रॉफिट्स कितना है 2,50,000। तो अभी इनर कॉलम में ही लिखो 2,50,000। और एक था 5th पॉइंट जो लिखा है कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। कितना मिला है 24,000, ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाता है। दोनों को ऐड कर लो, आउटर कॉलम में लिखो 2,50,000 प्लस 24,000, ये हो गया 2,74,000। ठीक, ये हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। फिर है कैपिटल गेन्स हेडिंग डालो आप। ठीक है, तो उसमें आप देखो ये सेकंड पॉइंट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, तो यहां लिख दो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कितने का हुआ है 12,000 रुपए का, तो यहां लिखो 12,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद है लॉन्ग टर्म गेन्स रिलेटेड टू 2 चीज। भाई पहले तो लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिलेटिंग टू लैंड जो कि 3rd पॉइंट है, और 4th पॉइंट में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उन दोनों को इनर कॉलम में ही पहले आप ऐड कर लो। यहां लिखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लैंड से कितना हुआ, लैंड से हो गया आपका 3,18,000। यहां आप लिखोगे 3,18,000। उसके बाद है अदर कैपिटल एसेट से भी, जो कि लिखा हुआ है 4th पॉइंट, अदर कैपिटल एसेट से भी इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। ठीक है, तो यहां पे लिखो आप ये कितना है 10,000 रुपए का हुआ है, तो इस 10,000 को आप ऐड कर दो, ये हो गया 3,28,000 रुपीज इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। इसको मैं सीधे बाहर लिख देता अब, लेकिन आप देख रहे हो यहां पे जो है इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी है, जो कि यही हमको सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो आप लिखो लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। कितने का लॉस हुआ है
16,000 रुपए का। तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हम सेट ऑफ कर नहीं सकते थे, इसीलिए हम इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर रहे हैं। तो 3,28,000 माइनस 16,000 ये हो गया 3,12,000। इसको आप लिखो आउटर कॉलम में, ठीक है। अब उसके बाद बस इन तीनों को आप ऐड कर लो। तो सबसे पहले है 2,74,000, फिर है 12,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, फिर है 3,12,000 रुपीज हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ये हो गया 5,98,000 आपका टोटल इनकम आ गया, ठीक है। अभी अगर आपको इसका और वो देखना है कि कैसे आएगा बेसिक, तो देखो मैं लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये आपका अभी जब आप टोटल इनकम पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले ना पांचों हेड को, तो यहाँ पे 5 हेड में से केवल 2 हेड हैं, तो उन्हीं दोनों ऐड को जब हम ऐड कर रहे हैं तो वो आ रहा है 5,98,000। तो अगर हम एकदम रूल से चलें तो ये होता है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। टेंशन मत लेना, ये आगे का चैप्टर है इसलिए नहीं समझ में आएगा अभी आपको। लेस, फिर उसमें से हम कुछ डिडक्शंस लेस करते हैं, ये सब भी मैंने समझा रखा है, तब आता है टोटल इनकम। लेकिन यहाँ पे तो कुछ डिडक्शन है नहीं, ठीक है। तो डिडक्शन हो गया नील, और यही 5,98,000 यानी कि 5,98,000 रुपीज ये हो गया आपका टोटल इनकम।